Good morning, all of you. Today, our topic is electric potential and potential difference. Electric potential and potential difference. वैसे तो ये दोनों क्वांटिटी हैव सेम सिंबल, जिसको V से आप डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल V से। एंड द SI यूनिट ऑफ बोथ ऑफ दीज आर वोल्ट, और इसको भी V से ही लिखते हैं। मीन्स अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, वैल्यू पता करनी हो, तो वो इस तरह से लिखी जाती है, जैसे 220 वोल्ट, और यहां पर भी आप क्या लगाएंगे? कैपिटल V. But here the meaning of this capital V is electric potential difference, and the V after the 220 is this is volt. इसका मतलब क्या होगा? Volt. This is used for SI unit after numeric value. और इसको क्या बोलेंगे? ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप ले सकते हो। दूसरा 220 वोल्ट, इसके बारे में आपको कुछ एक बातें थोड़ी पता होनी चाहिए। 220 वोल्ट क्या होती है? ये हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो है। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन कि हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आती है पीछे से, तो आप बोलेंगे 220 वोल्ट। सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। देखो, इसके साथ ही आप अगर आप ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े अभी पढ़ते चले जाओगे तो ये क्रैमिंग के क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्टली लर्न हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? होम पर कितनी आती है? 220 वोल्ट। और फैक्ट्री में कितनी आती है? 440 वोल्ट। देखो, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आप। ठीक है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? न्यू से लिखा जाता है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और फॉरेन में कितनी होती है? ये इन आवर कंट्री होता है। और फॉरेन में कितना होता है? 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अपने आर्टिकल पर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं। SI यूनिट इसके V होते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेफिनेशन बाद में देंगे इसकी, पहले मैथमेटिकल देखिए इसका कैसे होगा। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से आप इसकी स्टेटमेंट बना सकते हो, न्यूमेरिक सोल्व कर सकते हो, और इवन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। दूसरी बात, इस फार्मूले को आप V इज इक्वल टू W अपॉन Q लेकर मत चलना। माइंड में अपने V को आप VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q इस तरह से लेकर चलना। यहां पर सिर्फ एक V दिखाया गया, सिंगल V, और उधर इस फार्मूले में क्या दिखाया गया? द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस, टू वोल्टेजेस, 2 वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। तो कई बार क्या होता है कि एक ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाता है कि हमने एक चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पर लेकर गए, और उस पॉइंट पर वोल्टेज डिफरेंस थी, और दूसरे पॉइंट पर जब गए वोल्टेज डिफरेंस थी। मान लो यहां पर 5 वोल्ट है, यहां से उठाकर चार्ज को 2 कूलम चार्ज था, इसको उठाकर आप ले गए और यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच गए, बी पॉइंट पर, ए से बी। बट यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 15 वोल्ट। यहां पर कितना था? 5 वोल्ट। कौन सा चार्ज है? 2 कूलम चार्ज। व्हेन 2 कूलम चार्ज bringing from point A to B, then
what will, how much work is done, कितना वर्क होगा यहाँ पर, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये वर्क आप कैसे निकालोगे? देयर आर टू potential difference in front of you, one is 5 volt and other one is 15 volt, and you have the formula V is equal to W upon Q. Which value of V you have to calculate here? Nothing, because there are two values of V. तो इस केस में जब दो दो वोल्टेज आपको गिवन होगी तो आपने उनका डिफरेंस लेना है, ना ये लेना ना ये लेना है। ये कौन सी वोल्टेज होगी? VA, ये कौन सी होगी? VB। In this case, in this situation, in this condition, you have to take the difference of these two voltages and then you have to put in this relation. Okay? ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, ये वो, लेकिन इसको भी आपने इस तरह से खोल कर देखना है फार्मूले को, तब आप इसको कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो। ओके, डन? आया ये समझ में? तो यहां पर वर्क डन निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही है। VB minus VA is equal to W upon Q. This is the formula. Now put the value of VA and VB here. VB 15 volt, VA 5 volt, W we have to calculate and the value of Q is 2 coulomb. Okay? तो यहां से 15 minus 5 कितना आ जाएगा? 10 volt, W upon 2 coulomb, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, then from there 10 volt into 2 coulomb you will get 20 VC is equal to W, and this VC voltage into coulomb is equal to joule. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा? 20 जूल। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एक न्यूमेरिकल और करिए इसका, एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका, सेकंड न्यूमेरिकल। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे? कोई भी एक न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं इसका। अगर कोई चार्ज 10 कूलम का लिया जाए और वर्क डन, यस, इफ 100 मिली जूल, इफ एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं, if 100 millijoule work is done in bringing a charge of 2 millicoulomb, 2 millicoulomb from one point to another कह लो, या फिर infinity to a point, infinity to a point। जब ये इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर आता है तब बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चलती है। किसकी चलती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बट अगर दो वोल्टेजेस गिवन हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, इस पर भी वैल्यू है कुछ और इस पर भी है, तब क्या होता है? तब आपको वो फार्मूला लगाना जाता है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल or electric potential difference, you can say. You have both the option of calculating how you can calculate electric potential and electric potential difference. This is not, doesn't matter, आपको तो बस values देखनी है, values के according क्या करना है? आपने इन दोनों में से which one is better option for you for calculating this numerical, you have to adopt that one. Okay? तो यहाँ पर आप देखिए, this is the value of which quantity? 100 millijoule। तो यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ W, मींस वर्क डन, एंड दिस वन इज 2 millicoulomb, दिस वन रिप्रेजेंट यू द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये W हो गया और ये क्या हो गया? चार्ज। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे कर देते हैं इसको, स्पेस है यहाँ पर, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं इसका। न्यूमेरिकल 2, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ले रही है यहाँ पर। कैसे? तो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन वैल्यूज। W is equal to 100 millijoule and the value of charge is 2 millicoulomb. ओके, चलो देखते हैं आपको ये मिली को खत्म करके यहां पर क्या लगाएंगे आप, 100 इंटू मिलीजूल को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है? चलो नोट कर लीजिए, मिली को हटाकर 10 रेज़ टू द पावर -3 लगाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। तो यहां पर भी क्या करोगे आप, लिखवाइए ये वैल्यू, 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। तो दिस वन इज W वैल्यू, दिस वन इज वैल्यू ऑफ Q, एंड we have to calculate the value of V, electric potential, and have the formula W upon Q. Now put the value of W here, 2 into 10 raised to the power -3 joule, and the value of Q is, sorry, the value of W is 100 and the value of Q is 2 into 10 raised to the power -3 coulomb. Okay, 10 raised to the power -3 से 10 raised to the power -3 कैंसल, 2 से 100 को करेंगे तो कितना जाएगा 50. Now the value of electric potential is 50 joule per coulomb, or you can say 50 joule coulomb inverse, or you can say 50 volt. This is your final answer. Please note down. Take a screenshot. ये दो टाइप के न्यूमेरिकल है बोर्ड में, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल मतलब इससे बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आता है, या तो सिंगल वैल्यू से भी निकालने के लिए कह देगा या फिर दो पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है और ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मीटर कौन सा होता है। कल मैंने लीस्ट काउंट भी बताना था, है ना आपको। चलो दोनों का इकट्ठा बताएंगे आज, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं उसको। साथ के साथ नोट्स बनाया करो बेटा, सुनते रहा करो, पेन चलता रहना चाहिए, नोटबुक आपके सामने होती है, अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा इसके लिए, नोट करने के लिए, क्योंकि फिर मेरा टाइम खराब होता है। यस, करें स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर अब आप करेंगे, देखो लीस्ट काउंट पढ़ना था हमने, है ना, लीस्ट काउंट। मैंने आपको ये बताया भी था कि जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं इससे। लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर, किसी भी मीटर का लीस्ट काउंट निकालना आपको। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज के बारे में बता दूं, जो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V से लिखते हो, इसके SI यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए, नंबर 1 मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है, वोल्ट मीटर का। सेकंड थिंग, वोल्ट मीटर होता किस टाइप का है, इस टाइप से लिखा होता है वोल्ट मीटर, इस तरह से बनाते हैं, सिंबल है उसका। बीच में इस मीटर के कैपिटल V दिखेगा आपको, जिससे आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वोल्ट मीटर है। थर्ड, इसको सर्किट में पैरेलल वे में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। फोर्थ, इसका जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है। एमीटर के बारे में क्या पढ़ा था आपने,
रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो। कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। पता है कुछ? ये वोल्ट मीटर के बारे में आपको लिखवा दिया। उसके बाद इनकी शेप्स को लेकर लिस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। कल मैंने आपको एमीटर भी बताया था और आज मैंने आपको वोल्ट मीटर बता दिया। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं। एमीटर, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से कलर से लिखा जाता है? कौन सा कलर होता है पॉजिटिव को जो शो करता है? वो प्लस, ये रेड कलर। और नेगेटिव के लिए ब्लैक का यूज करते हैं। इसी तरह से वोल्ट मीटर भी बना देते हैं। दोनों का इकट्ठे लीस्ट काउंट निकालना सिखाएंगे। वोल्ट मीटर, इसमें भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना है, ये रेड और ब्लैक कलर। इसके बाद इसके अंदर एक नीडल होती है। क्या होती है? नीडल। इस तरह से। और जो ये मीटर वर्क करते हैं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करते हैं सारे, जितने भी ये एनालॉग मीटर होते हैं। एनालॉग का मतलब क्या? जिसमें ये सुइयां नहीं होती, जितने मीटर है सुई होती है। इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट पास होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर करा जाता है, जिसकी वजह से क्या आता है? फोर्स लगती है और वो डिफ्लेक्ट होते हैं। पता है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था? ध्यान है कुछ? बता देता हूं। ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से। ये सेंट्रल फिंगर थी, ये क्या थी? फर्स्ट फिंगर। और ये क्या था? थंब। सेंट्रल फिंगर क्या था? करंट के लिए था। फर्स्ट फिंगर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यानी कि नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रख लिया, उसके बीच में रख दिया जाता है परपेंडिकुलरली। और जैसे ही करंट फ्लो करते हैं उस नीडल में से, तो क्या होगा? वो थर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। इसके बाद यहां पर होता है मीटर बना हुआ है इस तरह से। इस तरह से ये मीटर बने हुए होते हैं इसमें। और इनके पास ऊपर मार्किंग होती है, जैसे वैल्यूज दे रखी होती है। यहां पर ले लीजिए आप, सपोज 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बना रहा हूं मैं, एमीटर की जगह क्या बना दिया? मिली एम्पियर। उससे भी 1000 गुना कम, उसको मैं सिंपल वोल्ट ले लेता हूं। इसमें भी ऐसी स्केल बनाएंगे आप। इसमें आप ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट इस तरह से ले सकते हो। ठीक है। ये 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, सपोज इस तरह से चल रहा है। ये हो गया आपका 50 एंड दिस वन इज 60 मिली एम्पियर। क्वेश्चन है लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू। क्या बात? मिनिमम वैल्यू। कितनी आप इसमें से मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकते हो? विच यू कैन ऑब्जर्व, विच यू कैन मेजर। कम से कम कितनी वैल्यू? जैसे घड़ी होती है आपके पास, कम से कम आप उसमें कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड नोट कर सकते हो? जब कम से कम कितने कर लोगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, ऐसे करते हो। 1 सेकंड से कम तो नहीं कर सकते। इसी तरह से हर मीटर की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हर मीटर का काम है कुछ ना कुछ मेजर करना, और वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, उसमें एक जो ये डेसिमल, एक ये डिवीजन दिख रहे हैं आपको?
ये यहां से लेकर यहां तक बीच में 10 डिवीजन है, 10 लाइनें हैं ये, तो इसमें से भी एक डिवीजन की वैल्यू होती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और क्या? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन या सिंगल डिवीजन। अब ये आपका काम है कि एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकाल सकते हो? लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला नोट करिए। रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। लीस्ट काउंट आपको किसका निकालना है? एमीटर का। फार्मूला क्या लगाएंगे? रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। रेंज कैसे लेते हैं? रेंज या तो आप यहां से यहां तक ले लीजिए 0 से 10, या पूरे स्केल की ले लीजिए, मर्जी आपकी। यहां से यहां तक देखिए 0 to 10, तो रेंज क्या हो गई इसकी? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर तक कितनी डिवीजन है? 0 से 10 तक सिर्फ 10, 10। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसल। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा? 1 मिली एम्पियर। कहने का मतलब है जो इसकी ये फर्स्ट डिवीजन आप देख रही है 0 से जस्ट आगे वाली, यहां पर आप क्या देख सकते हो? 0 से जो जस्ट नेक्स्ट वाली जो डिवीजन है उसके बीच का जो ये गैप है, ये आपको क्या वैल्यू दे रहा है? 1 मिली एम्पियर। इससे सेकंड वाली हो जाए तो क्या होगा? 2 मिली एम्पियर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 10 वाली पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 मिली एम्पियर। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एट एनी कंडीशन। सपोज जो ये नीडल है आपकी, ये यहां पर आ जाती है, ये बीच में फोर्थ वाली पे आ जाती है। किस पे आ जाती है? फोर्थ वाली पे। तो यहां से 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 और ये क्या हो गया? 34। तो आप सिर्फ यहां पर डिवीजन गिनिए, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हो गई? 34। कितनी हो गई? और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिली एम्पियर। तो सही तरीका क्या है? 34 इंटू 1 मिली एम्पियर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 34 मिली एम्पियर। आप डायरेक्ट बोलते हो ना ये वैल्यूज, तो इसमें आपने डायरेक्ट नहीं बोलना, इस तरह से मेजर करना। क्या पता कैसा हो आपको मीटर दे दे, क्या पता पॉइंटों में दे दे वैल्यू, यहां पर दे दे 1.5, ये दे दे 2.5, ये दे दे 3.5, ये दे दी 4.5। अब बताना क्या होगा लिस्ट काउंट? पड़ गया ना, फर्क पड़ गया ना। अब बड़ा मुश्किल नहीं हो गया? अब दिख रहा पॉइंट्स में आ गई ये सारी वैल्यूज, यानी कि 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1.5 मिली एम्पियर। तो फार्मूला आपके सामने है, आपने क्या करना है? 1.5 मिली एम्पियर अपॉन क्या कर देना है? 10। फ्रॉम देयर 0.15 मिली एम्पियर। अगर अभी भी 34 पर ये निकालना हो जाए तो क्या करोगे? 34 इंटू 0.15 मिली एम्पियर, दिस विल बी द आंसर। क्या होगा आंसर? करना आता है ये? 15 4 जा 66, 15 3 जा 45 plus 6 51, and after 2 digit you can put the decimal. तो 5.10 is the answer, मिली एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट आप बताएंगे। अब कितना होगा लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का? बताइए। रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। रेंज कितनी है? 1 वोल्ट, एंड नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 10। कितनी है ये? 10 डिवीजन। तो यहां से लीस्ट काउंट कितना आ गया इसका? 0.1 वोल्ट। सपोज यही नीडल, ये नीडल आपकी यहां से हटकर यहां पर चली गई 29 पर, 9th डिवीजन है ये 2 और 3 के बीच में।
तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 10 और ये कितनी हो गई 9। तो 29 डिवीजन में वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी यहां तक आपको तो पता है ना, डायरेक्ट 2.9 होगा। दिख रहा है ये 1 1.1 1.2, लेकिन हम करके देखते हैं 29 इंटू 0.1 वोल्ट कर देंगे तो क्या होगा आंसर 2.9 वोल्ट। इसी तरह से इसको क्रिटिकल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही आपका स्केल हो। देखो ये सिंपल था ना, थोड़ा सा टिपिकल बना लेते हैं इसको। सपोज ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया। अब बताइए क्या वैल्यू होगी। अभी भी डिवीजन 29 ही है, बट लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लीस्ट काउंट क्या होगा इन दिस सिचुएशन, रेंज, रेंज कितनी अब 3 वोल्ट, कितनी है रेंज, और डिवीजन कितनी है, तो अब लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.3 वोल्ट। और 29 डिवीजन के लिए कितना होगा वैल्यू, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 plus 2 8, and after 1 digit you have to put the decimal. So this one is the value of, in this situation when the least count of the meter is 0.3 volt. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लीस्ट काउंट निकालना आ गया। आपके पास घरों में स्केल होता है, स्केल से लेंथ लाइनें लगाते हो ना आप, तो आप उसका भी क्या कर सकते हो, लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। देख लीजिए क्या होता है लीस्ट काउंट, एक स्केल से आप कम से कम कितनी लेंथ ले सकते हो, बता सकते हो। शुरू से लेकर आज तक लाइनें लगा रहे हो आप, आई होप सबको पता होगा। ये पूरा स्केल आपको पता है ना कितने का होता है, लेकिन क्या आप इसका लीस्ट काउंट बता सकते हो मेरे को। ऐसे ही होता है ना स्केल, स्केल जिसके पास स्केल है वो स्केल देख सकता है, मेरे को बनाना पड़ रहा है। 0 ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस तरह से जितना मर्जी बड़ा स्केल ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो इसका लीस्ट काउंट निकाल कर बताइए। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। रेंज कितनी है इसकी, यहां से यहां तक ले लो, पूरे स्केल की लेने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर, देखो फार्मूला क्या है, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ध्यान रखना, इसका फार्मूला भी पूछ लेता है कई बार वो। तो लीस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। Here in the main scale, the scale which we are used in our daily life, क्या होता है वो 0 1 2 33, इस तरह से 15 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं, कोई 25 तक ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेंज हो गया 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 10। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 centimeter. So now, thank you. Have a nice day.